मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे थे इस सीरीज़ में अग्निवीर के क्वेश्चनों को, तो अग्निवीर के जो पिछले एग्ज़ाम के क्वेश्चन थे 2023 के, उन क्वेश्चनों को हमने देखा है। लेकिन आज मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। अर्थात मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, उसके क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो हम इसको करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 270 है और एचसीएफ 9 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो मैं आपको आपके प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ एग्ज़ाम वाले में कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 270 है। एलसीएम कितना है 270 और एचसीएफ कितना है 9 है। कितना है 9 है। तो यहाँ पर देखो इसका इंटू कर देते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का। तो 0 की 0, 9 7 63 के 3 बज गया 6, 9 दून 18 और 6 24, यानी कि 2430 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2430 आपको सेकंड नंबर का आंसर दिख रहा होगा, तो ये राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये देखिए। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में करता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए और बी। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 10 दिन में। अब जबकि सी और डी उसी कार्य को, जबकि सी प्लस डी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि ए बी सी और डी एक साथ इसे कितने दिन में करेंगे। तो एक काम करना है, ए बी सी डी से करवाना है। किससे करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों से करवाना है। तो इसका और इसका एलसीएम लिया, कितना आया, 90 आया। कितना आया, 90। और यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो 10 से इसमें भाग दिया, कितना आया, 9। 90 से इसमें भाग दिया, कितना आया, 1 आया। अर्थात यहाँ पर ये किसका आ गया, कैपेसिटी का रेशो आ गया। किसका आ गया, कैपेसिटी का रेशो आ गया। अर्थात ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 9, और सी प्लस डी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, 1। तो ए प्लस बी का 9 और सी प्लस डी का कितना हो गया, 1। तो 9 और 1 कितने हो गए, 10। यानी कि कैपेसिटी कितनी आ गई, कैपेसिटी कितनी आ गई, या इफिशियंसी ए बी सी डी की 10 आ गई। कितना काम करवाना है, 90 काम करवाना है। और कितनी कैपेसिटी से, 10 की कैपेसिटी से। तो 0 से 0 कैंसिल। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर तीनों करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। पहला नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्या क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कि 14 पदों का औसत 260 है। यदि पहले 12 पदों का औसत 250 है तो शेष 2 पदों का औसत कितना है। देखो यहाँ पर औसत की बात हुई है। तो यहाँ पर एक समझ विकसित करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 14 पदों का औसत कितना बताया, 260 बताया। अर्थात हम देख लेंगे ये 14 पद है। अगर इसका इंटू हम करेंगे तो 14 की 0 की 0, 14 छंकी 84 के 4 बज गए कितने, 8। 14 दूना 28 और 8 कितने होगा, 36 हो गए। अर्थात 3640 होगा 14 पदों का। और पहले 12 पदों का, यानी कि पहले 12 पदों का औसत कितना बताया है, औसत बताया है 250। एक समझ विकसित करते हैं, 250 बराबर इंटू कर लेते हैं 0 की 0, 12 पंजे 60 की 0 बज गए कितने, 6 बज गए। 12 दूने 24 और 6 कितने हो गए, 30 हो गए। अर्थात मैं बात ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर 14 पद थे और यहाँ पर कुल कितने पद थे, 14, और उसके पहले पद है, ये पहले कितने पद है, 12। तो कुल 14 पदों का 3614 है, 3640, और पहले 12 पदों का कितना है, 3000। अर्थात दो पदों का योग कितना आया, 3640 में से 3000 का तो 640 बज गए। कितने बज गए। अब क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, औसत। अर्थात 640 में भाग देंगे किसका, 2 का, तो कितना आ जाएगा, 320। तो औसत कितना आएगा, 320 आएगा। कितना आएगा, 320 आएगा। अब देखो और एक बात और देख लो आप कि ये ऑप्शन देखो आप, 320 कहाँ आ रहा है, 320 ऑप्शन कौन सा है, ये लास्ट वाला 320 ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है ना। अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। एक क्वेश्चन, एक मोबाइल कितने रुपए में बेच रहा है,
एक मोबाइल 4300 रुपये में खरीदता है और 49-45 रुपये में बेच देता है, लाभ प्रतिशत। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो भैया 4300 रुपये में खरीदता है, अर्थात सीपी कितनी है 4300, और एसपी कितनी हो गई 49-45, कितनी हो गई 49-45, अर्थात हम सीधा निकाल सकते हैं यहाँ पर लाभ कमा लिया इसने। कितना कमा लिया? लाभ। तो कितना कमा लिया यहाँ पर 49 है, यानी कि 645 का लाभ कमा लिया। कितने का कमा लिया? 645 का लाभ कमा लिया। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकालते हैं, तो प्रतिशत लाभ या हानि किस पर निकलती है? सीपी पर। तो सीपी कितनी है 4300 है, और लाभ कितना है 645 का। कितने का है? 645 का। और परसेंटेज निकालना है तो क्या लगा देंगे हम? 100 लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ पर 43 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 43 से कम 43, बच कितने गए यहाँ पर? तो 7 और 14 कितने हो गए? 21, तो 21 बच गए। और यहाँ पर कितने हैं? 5 है, तो 43 पंजे कितने हो जाएंगे? 215, अर्थात लाभ प्रॉफिट कितना परसेंट का है? 15% का। लाभ प्रॉफिट कितना परसेंट का है? 15% का। तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन आपको 15% दिख रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, इस अगले क्वेश्चन को देखो। तो ये जो है ना एपी पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर बेस्ड क्वेश्चन है? एपी पर। तो समांतर श्रेणी 88, 90, 92, 94 का कौन सा पद 142 है? तो यहां पर कौन सा पद निकालना है? यहां पर क्या निकालना है? पद। तो पद का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहां पर पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए की nth टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है पद निकालने का। अब एन बराबर क्या होता है? एन बराबर होता है कुल पद। यहां लिख देता हूं मैं, एन बराबर क्या हो रहा है? कुल पद। और ए बराबर क्या हो रहा है? प्रथम पद। क्या हो गया? प्रथम पद। और यहां पर डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है सार्वांतर, अर्थात समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर, जो सभी सीरीज में है ना समांतर। जैसे कि 88 और 90 में कितना, 88 और 90 में डिफरेंस कितना है? तो 2 का है। और 90 और 92 2 का है। 92 94 2 का है। इस प्रकार से 142 अर्थात सार्वांतर कितना हो गया? 2 का हो गया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ पर डी की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 88 है। ए की वैल्यू कितनी है? 88। ए बराबर क्या होता है? प्रथम पद। एन बराबर निकालना है आपको। क्या निकालना है? एन बराबर निकालना है। बस आप देख सकते हो, इसी पर बेस्ड हम क्या देख लेंगे? इस सॉल्यूशन को देख लेंगे। तो सबसे पहले निकालने ए की nth टर्म, ए की nth टर्म, ए की nth टर्म निकालेंगे। ए की nth टर्म, तो यहाँ पर क्या दिया है? ए की nth टर्म कितनी है? 142। कितनी है? 142। तो 142 आखिरी टर्म है, लेकिन ये कौन सा पद है यही तो बताना है। एन बराबर बताना है आपको। तो ए बराबर कितना हो गया? 88 हो गया। कितना हो गया? 88 प्लस एन बराबर तो आपको बताना ही है -1 इंटू डिफरेंस कितना है? 2 का है। कितने का है? 2 का। तो 142 बराबर 88 प्लस 2 का इंटू करेंगे कितना जाएगा? 2n -2 हो जाएगा। तो 88 में से 2 गए तो बचे कितने? या 88 में से 2 गए तो बचे कितने? आप बोलोगे 86 बच रहा है। और 86 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 142 माइनस कितने हो जाएंगे? 86 बराबर क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। अब 142 में से कितना माइनस करना है? 86 माइनस करना है। तो 142 में से 86 माइनस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है? 42 दूनी 84, 84 यानी कि 6, यानी कि 44 अगर और माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 66। तो इसमें से जब ये माइनस करोगे ना आप तो कितने जाएंगे? 66। तो 42 तो ये एज इट इज है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 14 एक्स्ट्रा और प्लस करना है। तो कितने हो जाएंगे? 14 और प्लस करना है तो 14 प्लस क्या है? 56 आएंगे। कितने आएंगे? 56 बराबर कितना आया? 2n आया। 2 से कैंसिल आउट किया कितने हो गए? 28 आ गए। अर्थात n की वैल्यू कितनी आ गई? 28, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो यहाँ पर 28वां देखो ये पद दिख रहा है, तीसरा नंबर का ऑप्शन, यानी कि 28वां है। कौन सा पद होगा? ये 28वां, यानी कि 28वां जो पद होगा वो होगा 142। क्या होगा? 142। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। ये अगला क्वेश्चन देखो, इसको भी हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। ये तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये भी। तो आप देख सकते हो एंथनी एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम लिखेंगे एंथनी। क्या लिखेंगे? एंथनी
एंथनी, नाम लिख लेते हैं, एंथनी कितने दिन में काम करता है? 45 दिन में करता है। कितने दिन में? 45 दिन में। और ब्रायसन उसी कार्य को 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन में। एक साथ कार्य करने पर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी कि इन दोनों से अगर एक साथ काम करवाते तो कितने दिन में पूरा करेंगे? अर्थात देखो 45 और 90 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया? 90 आया, और टोटल वर्क 90 ही है। 45 दूने कितने हो गए? 90, 90 कम 90 होगा, तो टोटल वर्क हमें करवाना है दोनों से मिलकर, दोनों की कैपेसिटी को जोड़ दो, तो कैंसिल आउट किया, कितना आया? 30। तो दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 30 दिन में ही काम कंप्लीट कर देंगे। तो यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको मज़े आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्यूशन में और आपकी इस प्रैक्टिस क्लास में। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, तो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, ये 12 दिन। तो बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में पूरा करता है। जब 20 दिन में पूरा होगा तो यदि दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो पूरा काम बताना है। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अब इतना तो आप जानते होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो 12 पंजे कितने हो गए? 60 हो गए, और 20 तिया कितने हो गए? 60। तो टोटल काम कितने करवाना है? 60 काम करवाना है। कितने काम करवाना है? दोनों से 60 काम करवाना है। और यहाँ पर 5 और 3 8 हो गए, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो 8 से डिवाइड करते हैं हम इसको, तो 8 7 कितने हो गए? 56 हो गए। बच गए कितने? 4, और बटे में कितने हो गए? 8। तो 4 एकम 4 और 4 दूने 8, अर्थात 7 सहित 1/2 दिन दोनों को लगेंगे। अर्थात कौन सा नंबर का ऑप्शन सही होगा? यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये अगला क्वेश्चन देखो आप, ये देखो आप अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने वाले हैं तो क्या करेंगे? देखो, 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। यानी कि सदस्य कितने थे? 4 सदस्य थे। अर्थात 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी? 22 थी। तो 22 चुके कितने हो गए? 88 हो गए। तो ये 4 वर्ष पहले की प्रत्येक व्यक्ति में 5-5 वर्ष कम है, तो एक व्यक्ति में 5 वर्ष कम है। वर्तमान में आएंगे ना हम, क्या आएंगे? वर्तमान में। तो यहाँ लिख देंगे वर्तमान, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान आयु 88 प्लस में 4 इंटू कितना करेंगे? 5, तो कितने हो जाएंगे? 20, यानी कि 108 हो जाएंगे। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि 4 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 108। आगे क्या बोला? परिवार में एक और बच्चे को शामिल कर लिया, यानी कि 4 में से अब एक और को शामिल कर लिया, तो कितने हो गए? 5 हो गए। नया औसत उस परिवार के सदस्यों की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु के बराबर था। अर्थात 5 वर्ष पूर्व जो औसत आयु थी वही था। तो 5 वर्ष पूर्व इसकी औसत आयु कितनी थी? 22 थी। कितनी थी? 22 थी। तो कितना हो जाएगा? 22 पंजे कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे। तो बच्चे की आयु बताना है, तो टोटल पहले वर्तमान आयु 108 वर्ष थी। अब एक व्यक्ति की और आयु शामिल कर ली तो 110 हो गई, यानी कि वो व्यक्ति ओनली ऑन 2 वर्ष का ही है, क्योंकि डिफरेंस कितने का है? 2 वर्ष का है। अर्थात उस बच्चे की आयु कितनी वर्ष होगी? 2 वर्ष होगी। अर्थात कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए आप, ये सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन का 30 नंबर का आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं हम। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। किसका है? टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। देखो, यदि एक यात्री 51 सेकंड में 7905 मीटर की दूरी तय करता है, तो यात्री की चाल ज्ञात कीजिए, किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है।
और किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए मीटर पर सेकंड में इंटू कर देंगे, मीटर पर सेकंड में इंटू कर देंगे 18/5। 18 ऊपर रखेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं, अगर मीटर पर सेकंड में जाते तो छोटी वैल्यू ऊपर रखते। अर्थात हम बोल सकते हैं कि मीटर कितना दिया है 7905 दिया है और सेकंड कितने दिए 51 दिए हैं। और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 क्योंकि ये मीटर है और ये सेकंड है। तो अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 5 से कैंसिल आउट किया तो 5 एकम 5, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 बज गए, 5 25, 4 5 40, 5 एकम 5, इतनी बार गया। अब और देखते हैं, 3 से कैंसिल आउट करते हैं हम, 3 से कैंसिल आउट किया कितने आए 17, 3 से कैंसिल आउट किया कितने आ गए 6, 17 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 17 7 कितने होंगे, तो 17 8 कितने हो गए, और 17 नमाकी तो 153 हो जाएंगे, तो 17 नमाकी कितने हो जाएंगे 153 हो जाएंगे। और बज गए कितने, यहाँ पर 5 बज गए, तो 17 तिया 51, 93 आ गए। अब 93 का इंटू हम यहाँ करेंगे, 93 का इंटू कहाँ करेंगे यहाँ, तो 6 तिया 18 बज गया, एक 6 नाम 54 और एक कितने होगा 55, 558 किलोमीटर पर आवर है, 558 किलोमीटर पर आवर, तो 558 किलोमीटर पर आवर दिया है। अब देखो आप ये स्पीड निकाल ली है हमने, लेकिन ये 1 घंटे में 558 एक व्यक्ति की बता रहा हूँ मैं, तो नॉर्मली स्पीड व्यक्ति की कितनी रहती है, बाइक से चलता है तो भी, कार से चलता है तो भी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ना कितने निकल कर रही 558, क्या इतनी भी स्पीड रहती है, क्या नहीं रहती है। यानी कि क्वेश्चन बनाने वाले को भी बहुत सोचना समझना पड़ता है। चलो कोई नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है, ठीक है ना। तो देखो आप ये देखो, अब ये क्या है क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, वो अभी वृत्त से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 235 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की देखो पाई के साथ हमें क्या करना है, पाई के साथ पाई की वैल्यू नहीं रखनी है हमें यहाँ। तो सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर आएगा। अर्थात पाई की वैल्यू तो रखना ही रखना है, सॉरी पाई की वैल्यू रखना ही नहीं क्योंकि पाई वहाँ सेम टू सेम दिए, यानी कि आर की वैल्यू कितनी है 235। तो यहाँ पर पाई इंटू 235 का वर्ग निकालना है, 235 का वर्ग निकालना है। अब देखो तो 235 का जब वर्ग निकालोगे, आपको अच्छे से पता है कि आखिरी में जब 5 होते हैं तो उसका इंटू कैसे करते हैं, तो आखिरी की संख्या का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ गया 25 आ गया। अब बच गए कितने 23, इससे एक बढ़ा के एक संख्या से इंटू कर दो इसका, तो 24 तिया कितने हो गए 72 होगा, 24 तिया कितने हो गए 72 और बच गया 7, 24 दूनी 48 और 7 कितने हो गए 55 हो गए। अर्थात 552 यहाँ लिख देना है, 552 यहाँ लिख देना है। अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर क्या है पाई है, क्या है पाई और सेंटीमीटर वर्ग, यानी कि 55 225, 55 225 पाई हमारा पहला नंबर का ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपके सामने सॉल्यूशन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन दिया है आपको, अनुपात समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है आपका। यदि 2a की पूंजी, यदि 2a की पूंजी बराबर है 3b की पूंजी के बराबर है 4c की पूंजी के, तो उनकी पूंजियों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो जब कभी भी आपको ऐसी पूंजियों का अनुपात ज्ञात करना हो और बराबर में दिया हो, तो एक काम करना है, हमें एक काम करना है, एलसीएम ले लेना है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। तो 2 से कैंसिल आउट किया कितने होगा 6, 2 से कैंसिल आउट, सॉरी 3 से कैंसिल आउट किया कितने होगा 4, 4 से कैंसिल आउट किया कितने होगा 3, अर्थात 6:4:3 आपका रेशो होगा, 6:4:3 रेशो, 6:4:3 रेशो। तो 6:4:3 रेशो देखो 4th नंबर का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये फिर एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अर्थात समांतर श्रेणी का क्वेश्चन आ गया है। तो समांतर श्रेणी का जब क्वेश्चन आ गया है तो यह क्या बोल रहा है, एक समांतर श्रेणी में 71वां पद कौन सा है 491 और सार्वांतर 5 है। तो श्रेणी में पहला पद ज्ञात करना है। तो इस बार हमें क्या करना है, ज्ञात पहला पद ज्ञात करना है।
तो वही हम बात कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है, सबसे पहले तो 71वां पद कितना है, तो 71वां पद यानी कि ए की nth टर्म कितनी दी है आपको, 491 दी है यहाँ पर, और सार्वांतर अर्थात डी की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है। अर्थात हमें क्या देखना है, यहाँ पर ए की वैल्यू ज्ञात करना है, और एन आपको दिया है कितना, एन आपको दिया है 71, कितना दिया है 71, 71वां पद दिया है ना आपको, तो एन मतलब कि 71वां पद, तो ये ज्ञात करना है हमें ए। तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ए की nth टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की nth टर्म कितनी दी है, 491 दी है, कितनी दी है, 491 बराबर ए बराबर तो आपको ज्ञात ही करना है, बराबर एन बराबर कितना दिया, 71 दिया माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, 5 दिया है, कितना दिया है, 5। तो यहाँ पर देखो 491 बराबर ए, यहाँ पर बराबर नहीं था, क्या था, प्लस ए प्लस 71 में से एक गया तो बचा कितना, 70, और 70 का इंटू 5 में कर देंगे कितना हो जाएगा, 350, 7 पंजे 35, 350। अभी 350 इधर आएगा तो 491 माइनस 350 बराबर ए। तो अब ये इसमें से माइनस होगा तो इसमें 50 प्लस कर दे तो कितने हो जाएंगे, 400, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 400 यानी कि 50 इस इधर दे देंगे तो 141 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसको इसमें से माइनस कर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 141 ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पहली जो टर्म होगी वो क्या होगा, 141 होगा, यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया है तो इस क्वेश्चन का सोल्व करते हैं हम, तो आप तब तक क्वेश्चन को देखिए और हम इसको रब कर लेते हैं। तब तक देखो, अब जब एक वस्तु को 25% की छूट पर बेचा जाता है तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि छूट दी जाती है हमेशा और हमेशा क्या, एमआरपी पर। किस पे दी जाती है, एमआरपी पर। तो एमआरपी अपने आप में कितनी होगी, 100 होगी। और छूट दे दी, अब छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट कितने परसेंट का दे दिया, 25% का दे दिया, तो सेल कर दिया। तो 100 में से 25 का तो कितने में कर दिया, 75% में सेल कर दिया। 75% में सेल किया, लेकिन रुपए में कितने किया, 38-25, यानी कि 38-25 हमारे पास रुपए में वैल्यू है, तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, 75। और आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य अर्थात एसपी निकालना है। अर्थात एसपी कितनी मानी थी हमने, 100। 25 चुके कितने होगा, 100, और 25 दिया कितने होगा, 75। तो 3 से कैंसिल आउट किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, इतना आया। अब देखो इंटू करेंगे, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 12 चुको 48 और 75 यानी कि 300 होगा। 48 और 300 कितने होगा, 51, यानी कि यहाँ पर 5100 इसकी क्या होगी, 5100 इसकी एमपी होगी। तो 5100 कहाँ दिया ऑप्शन में, 5100 आपको थर्ड नंबर ऑप्शन में दिया है, तो ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर ये त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो ये मैंने बोला था ना, ये जो क्लास होगी वो थोड़ी सी एक लेवल और एक्स्ट्रा होगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर लिया है। तो देखो, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहली बात देख लो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और a का वर्ग। a मतलब कि क्या हो गया, भुजा का वर्ग। क्या हो गया, भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा लेना है। तो √3/4 भुजा कितनी दी है, 168 सेंटीमीटर, 168 दी है, 168। तो वर्ग करना है, यानी कि 168 का क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो √3/4, ये √3/4, तो 168 इंटू 168 कर दें, यहाँ पर 168 इंटू 168 यहाँ पर कर दें। तो कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। किससे, 2 दूने 4 और 2 8 16 और 2 चूके 8। 2 से कैंसिल आउट किया, 2 8 16 और 2 चूक 8। यहाँ पर 84 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, 84 का वर्ग। तो 84 का वर्ग कैसे करते हैं, तो 84 का वर्ग हम इस प्रकार से करते हैं कि ये 100 से कितना कम है, 16 कम है। तो 16 का वर्ग कितना होगा, 256 होगा। तो आखिरी के 2 डिजिट लिख लेना है। कितने लिख लेना है, 56, और 2 कैरी कर लिए, हाथ लग गए 2, बच गए 2। अब 16 कम था तो इस नंबर में से भी 16 कम, तो 84 में से 16 कम करेंगे तो कितना आएगा, 84 में से 16 कम करेंगे तो 68 आएगा।
और ये 2 हाथ लगे थे तो 68 और 2 कितने होगा 70, अर्थात 70, 56 और √3 था, तो इसको हम लास्ट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लास्ट में। अर्थात ये सेंटीमीटर में था तो कितना हो गया? सेंटीमीटर वर्ग हो गया। 70, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 70, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी √3 हो गया। तो यहाँ पर क्या 70, 56 कहाँ आ रहा है? ये 70, 56 यानी कि सेकंड नंबर के ऑप्शन में आ रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये बोर्ड मास से संबंधित क्वेश्चन आया है। इसमें मैंने सारे टॉपिक को क्वेश्चन कवर किया, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आपकी अग्निवीर के जो टॉपिक है ना उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों को सोल्व यहाँ पर रखा है मैंने। यानी कि 399 लिया है, 399 भागित कितने हैं 19, प्लस में कितना है 539 भागित कितना है 11 बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क की ही वैल्यू आपको बतानी है। तो प्लस ने इनको 2 भागों में बांट दिया, इसको अलग सोल्व करो, अर्थात 399 बाद वाली संख्या भाग में तो उसको नीचे ले आओ, प्लस में 539 भाग है तो डिवाइड है तो इसको डिवाइड कर दो बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैंसिल आउट करेंगे 19 से, तो 19 दूने 38, 19 से कम 19, 11 चौके 44 और 11 नमा की 99, यानी कि 21 प्लस में 49 करना है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो गया 70, अर्थात 70। तो 70 कहाँ मिलेगा ऑप्शन में हमें? तो 70 मिलेगा हमें थर्ड नंबर के ऑप्शन में मिलेगा। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन अब दिया नहीं है, यानी कि इतने ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखे थे। और अगर आप चाहते हो कि इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, मैं इससे ज़्यादा क्वेश्चनों को भी लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन हमने ये सोचा है कि अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हमने यहीं पर इसको क्लोज कर दिया है। यानी कि इस वीडियो में 15 क्वेश्चन थे और वो भी बढ़िया मॉडरेट भी थे और थोड़ा सा बेसिक भी थे। तो आप अगली वीडियो में बताना किस प्रकार के क्वेश्चन लेके आना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।